आज की हमारी मुख्य अतिथि महोदया श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के परिचय देने की आवश्यकता तो नहीं, पर परिपाटी रही है। प्रेस्टिजियस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू से एमए एमफिल की उपाधि हासिल करने के उपरांत विदेशों में भी सार्वजनिक सेवा का इनका अनुभव रहा है। शी एम्बॉडीज डेडिकेशन, हार्ड वर्क एंड करेज। स्वतंत्र भारत के इतिहास में भारत सरकार में स्वतंत्र रूप से 2 महत्वपूर्ण मंत्रालयों, पहले रक्षा मंत्रालय, तत्पश्चात वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभालने वाली ये प्रथम महिला मंत्री हैं। वर्ष 2019 की अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका फोर्ब्स ने इन्हें विश्व के 100 शक्तिशाली महिलाओं में स्थान दिया है। कुशल वक्ता, भारत में वित्तीय सुप्रबंधन एवं आर्थिक सुधारों की मुखर नियंत्रक, भारतीय आर्थिक जगत में इनके नेतृत्व में अनेक ऐतिहासिक नीतियां लागू हुई हैं। मैम, बतौर रक्षा मंत्री MiG-21 में आपकी फ्लाइट ने भारतवर्ष की प्रत्येक महिला को रोमांचित किया था। हम आपसे सादर अनुरोध करते हैं कि कृपया अपने उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें। केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी। भर्ती करना बहुत ही मुश्किल था, मगर उनके द्वारा एक अभियान चलाया। उसमें पहले दिन हर साल स्कूल ओपन करने के वक्त गांव में बच्चियों को हाथियों के ऊपर या ऊंट के ऊपर, कैमल के ऊपर बिठा करके बैंड बाजा के साथ स्कूल तक ले आते थे। पूरे गांव खड़े होकर के अपने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे हाथियों के ऊपर बैठ करके स्कूल को चले जाने वाले, ये रोमांचक नजरिया हर साल गांव में उधर चलाया था। उसका शायद नाम कल्या केलावनी ऐसे कुछ था। और उससे बहुत ही गांव में लड़कियों को स्कूल में भर्ती करने का एकदम मिशन जैसे काम हुआ। उससे लिटरेसी भी बढ़ाए। वो एक विषय मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। और उसका रचयिता, चलाने वाले आज वही आनंदीबेन इस सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश का गवर्नर के साथ बन करके हमारे सामने है। और दूसरा विषय, मुख्यमंत्री के नाते श्री नरेंद्र मोदी जी तब बहुत सारे काम किए महिला के लिए। एक विषय उसमें भी एक उदाहरण के नाते मैं आपके सामने रखना चाहती हूं। वो क्या चीज है? पंचायत में महिला का रिजर्वेशन है, चुनाव होता है और कम से कम 100 में से 30 महिला चुनकर आने के लिए रिजर्वेशन होता है। मगर उधर एक प्रयत्न किया है मुख्यमंत्री के नाते आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। वो क्या है? सबसे बात करके चुनाव हो ना हो, पूरे के पूरे अगर महिला ही पंचायत में सभी पंचायत के पंच बनते हैं, 100% पंचायत महिला पंचायत होकर होता है, तो उस पंचायत के लिए इंसेंटिव भी ज्यादा देते थे गुजरात में। और उसके वजह से 100% पंचायत के नियुक्ति होता था महिला की। इट वॉज अ वेरी बिग साइन ऑफ सपोर्ट फॉर महिला। और पंचायत स्तर पर अगर महिला उस नंबर पर भर्ती होकर आते हैं पंच बन करके, फिर सरपंच होके, फिर एमएलए होकर, महिला के असली सशक्तिकरण उसके द्वारा आप देखने के लिए आपको मिलता है। वो भी गुजरात में अब की प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे, ये प्रयत्न भी उस समय सफल हुआ। तीसरी एक और उदाहरण मैं देती हूं। उदाहरण सिर्फ एक विषय का कि कभी भी मन में महिला को आगे बढ़ाने के लिए जितने भी काम करना है, चाहे वो सिंबॉलिक हो, मतलब
एक टोकन के नाते कर रही हो या असल में वो इम्प्लीमेंट करने दिखाने वगैरह। प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात में, उस समय जैसे हर मुख्यमंत्री को देते हैं लोग, बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं, वो गिफ्ट सब इकट्ठा होते ही रहता है। जब वो मुख्यमंत्री के पद छोड़ करके प्रधानमंत्री के रूप में 2014 में दिल्ली आए, उससे पहले पूरे उनके गिफ्ट को शायद हर साल भी उधर करते थे, मगर उस समय बड़े पैमाने पर ये हुआ, इसीलिए सबको याद है। पूरे उनके जितने भी गिफ्ट आया था वो सब ऑक्शन करके उससे जितने भी पैसा मिला कन्या शिक्षा के लिए उधर देकर आए। एवरीथिंग फॉर चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए वो पूरे पैसा गया। ठीक है, ये कोई भी कर सकते हैं, मगर एक मुख्यमंत्री जो इतने सारे काम में महिला को केंद्र रखते हुए करते आए, ये छोटी सी काम भी महिला को भूल नहीं गए, उसमें भी महिला को सामने रख के उनके एजुकेशन के लिए पूरे पैसा दे करके वापस दिल्ली आए प्रधानमंत्री के नाते। और जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, जनधन हो, उज्ज्वला स्कीम हो, स्वामित्व हो, पोषण अभियान हो या मुद्रा लोन के द्वारा जो छोटे छोटे लोन मिलता है, उन सब में हो महिला को ही अग्रस्थान मिला है। मुद्रा लोन में छोटे छोटे जो रेडी पटरी में बिजनेस करते हैं उनका भी मिलता है, बाकी छोटे छोटे कारोबार चलाने वाले लोगों को भी लोन मिलता है, मगर उसमें ज्यादातर लोन पाने वाले महिला है। इसीलिए उस मुद्रा स्कीम में बहुत सारे महिला को ही बेनिफिट मिला। एक मुख्य अंश, हमारे यूनिफॉर्म में एक महिला ऑफिसर इस पूरे कार्यक्रम को चला रही है, वो भी एक अच्छा सा नजरिया आप सबके सामने। मगर जब और वो महिला पुलिस ऑफिसर ने, जब मैं रक्षा मंत्री थी उसके जिक्र कर रही थी, मैं एक विषय जोड़ना चाह रही हूं उसमें। तब एक छोटा सा शुरुआत हुआ और आपके लखनऊ का ही वरिष्ठ हमारे नेता राजनाथ जी अभी रक्षा मंत्री है, उनके इस समय पूरे सैनिक स्कूल में लड़कियों को भर्ती करने के लिए अभी अनाउंसमेंट हुआ है। सैनिक स्कूल में पढ़ने में, सैनिक स्कूल से फिर नेशनल डिफेंस एकेडमी में भर्ती होने का पॉसिबिलिटी होता है। उस संभावना से महिला डायरेक्टली कमीशन्ड ऑफिसर हो सकते हैं आर्मी, नेवी या एयरफोर्स या कोस्ट गार्ड में। ये बहुत बड़ा प्रयत्न जो अभी सफल हुआ, उसके वजह से पूरे सशक्तिकरण का सिंबल स्ट्रांगली दिखाई देगा। मैं इस समय याद दिलाना शायद आवश्यक नहीं हो, मगर जरूर बोलूंगी। हमारे प्रधानमंत्री जी इस बार जब कैबिनेट रिशफल किए, ज्यादा से ज्यादा महिला को मंत्री के नाते ले आए। 11 है अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में महिला, 11 महिला मंत्री, वन ऑफ द हाईएस्ट। इसके अलावा वैक्सीन के बारे में हम बात कर रहे हैं, वैक्सीनेशन में भी जहां भारत में अभी 6 वैक्सीन अवेलेबल है, पूरे भारत में बना रहे हैं हम। बहुत सारे विकसित राष्ट्रों में भी, डेवलप्ड कंट्रीज में भी ये नहीं है, एक भी वैक्सीन नहीं है। वो पूरे दुनिया में ढूंढ रहे हैं कहां से ले आना है, मगर प्रधानमंत्री जी के हर कदम कोशिश की वजह से 1 नहीं 2 नहीं 6 वैक्सीन इस भारत देश में अभी हम बना रहे हैं। उसमें से कल जिस वैक्सीन को परमिशन मिला वो बच्चे लोग को भी देने के लिए उसमें है परमिशन। 12 साल और उसके ज्यादा जो है बच्चों और बड़े को भी वो वैक्सीन दे पाएंगे। इसका आवश्यकता अभी क्यों है?
इसीलिए है कि कोरोना के कार्यकाल पैंडेमिक के समय में हमें वैक्सीन जल्दी हम पूरे देश को दिला पाएंगे, कम से कम जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है उनको दे पाएंगे, तो इस इकोनॉमिक क्राइसिस से हम बाहर आने के लिए पूरे कॉन्फिडेंस हमें मिलेगा। इसलिए वैक्सीनेशन जल्दी होने के लिए जितने भी वैक्सीन हमारे सामने आती है उतना उपयोग में भी आएगा, उससे फायदा भी है। उसमें प्रेग्नेंट विमेन, गर्भवती महिला का भी प्रायोरिटी है। उस कारण बहुत सारे 18 उम्र के ऊपर जो महिला है उन सबको प्रायोरिटी प्रेग्नेंट विमेन को भी दिलाया जा रहे हैं। स्पेस साइंस में भी आजकल बहुत सारे रॉकेट साइंस और स्पेस रिलेटेड एरियाज में भी बहुत महिला साइंटिस्ट हैं। आपको वो भी बार बार जब भी रॉकेट लॉन्च होता है आपको आपके सामने विषय आती है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।